संविधान बदलण्याची ताकद कुणाचा मनगटीत अजूनपर्यंत निर्माण झालेली नाही। आणि जोपर्यंत या पृथ्वीवर प्रलय येत नाही तोपर्यंत संविधानचं एक शब्दही कोणी बदलू शकत नाही, कोणी पैदा सुद्धा होणार नाहीये। संविधानाला जोपर्यंत सूरज चांद है तब तक बाबा साहब का संविधान भी अमर है। मातृभूमीचं ऋण अगर फेडायचं असेल तर संत महात्मांचा, बाबासाहेबांचा, भगवान गौतम बुद्धांचा, राष्ट्रसंतांचा, महात्मा फुलेंच्या विचारावर जीवन जगत या मातृभूमीचं ऋण फेडायचा प्रयत्न करायचा है। कई पीढ़ियां आएंगी, कई पीढ़ियां जाएंगी, लेकिन बाबा साहब का नाम मिटा नहीं सकती है। जय भीम के साथ आपके कंधे पर कितनी जिम्मेदारियां आती हैं, इस बात का एहसास होना सबसे ज्यादा जरूरी है। कि बाबा साहब ने अगर कहा था 1956 में कि ये धम्म चक्र जो मैं चला रहा हूं ये आगे बढ़े ना बढ़े, इसे रोक के रखना, पीछे मत आने देना, तो आगे बढ़ने का तो हमने सवाल ही साइड में रख दिया, सिर्फ रोक कर खड़े हुए हैं। ओकासमयं भन्ते तीसरनेन सह पंचशीलं धम्मं यात्साम अनुगहन कत्वा शीलं देतमे भन्ते संघो। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं विबुद्धं शरणं गच्छामि। शूरवीरयामाज प्रमादिठाना वीरमणि सिक्कापदं समादि। साधु इमं तिसरणेन सद्धिं पंजवीरं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादित। आप बनते साधु 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 अरहं बुद्धं नमामि।
नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि साधु साधु सुखी हो मंगलो. मय्यं भन्ते म्हणा मय्यं भन्ते संघो इमं चिवरं सपरिखारं भिक्खु संघस्य दानं देम पूजेम 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 द्वितीयंपि तृतीयंपि मय्यं भन्ते संघो इमं चिवरं सपरिखारं भिक्खु संघस्य दानं देम पूजेम 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 इदं नो पुण्यं आसवखय्या वहं होतु इदं नो पुण्यं सबे सत्ता सुखिता हुन्तु सब दुःख पौच्छन्तु इदं नो पुण्यं निब्बानस पचयो होतु. मला भंतेजींनी सांगितलं तुमची सेंडी कापणे हे आमच्या हातात आहे. मला सेंडी कापायचीच आहे. एकाला सभागृहातून बाहेर करून ती सेंडी कापायची आहे. तो प्राण आहे त्या सेंडीचा. मी स्वतःला फार नशीबवाला समजतो, भाग्यशाली समजतो. मागच्या 10 वर्षापासून या मतदारसंघाचा प्रतिनिधित्व करायची संधी मिळाली आणि या मतदारसंघातलं प्रतिनिधित्व करताना भगवान गौतम बुद्धांच्या विचारावर, बाबासाहेबांच्या विचारावर, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या विचारावर या मतदारसंघाला पुढे नेण्यात मला यश आलं. याचा आनंद सुद्धा होत आहे. आज या मतदारसंघात प्रत्येक घटकाला त्याला न्याय मिळवून देण्याचं परिपूर्ण मी प्रयत्न केला. मग ते आपलं असो, SC बांधवाचं असो, माझ्या ST बांधवाचं असो की OBC बांधवाचं असो, प्रत्येक बांधवाला त्याचा हक्काचं, त्याला सभागृह त्याचा हक्काचं त्याला मिळवून देण्यात मला यश आलं. मी स्वतःला फार भाग्यशाली समजतो. परत मी माझे तेच शब्द रिपीट करतो की मला या मतदारसंघाला सर्व धर्म समभाव या भावनेतून या मतदारसंघाला पुढे नेण्यात आपल्या सर्वांचं सहकार्य, आपल्या सर्वांची साथ मिळाली म्हणून मी माझ्या स्वतःलाही फार भाग्यशाली समजतो. आज या सुगत कुटीवर 2017-18 मध्ये जेव्हा इथे कार्यक्रमाला आलेलो होतो त्यावेळी आपल्याच पैकी कोणीतरी हा प्रश्न माझ्या पुढे मांडला होता. त्या मंचावर आदरणीय जोगेंद्र कवाडे साहेब सुद्धा होते आणि कवाडे साहेबांनी मला सांगितलं होतं या सुगत कुटीचं विकास हे आता तुझ्या हातात आहे, तुम्ही करून द्यावं, तू करून देऊ शकतो हा विश्वास आहे. आणि मी तेव्हा सांगितलं होतं आपण विश्वास टाकला हे माझ्यासाठी फार मोठी बाब आहे. तेव्हा कवाडे साहेब बोललेही होते आजपर्यंत या सुगत कुटीकडे कोणी लक्ष दिलं नाही आणि याचं विकास जे झालं पाहिजे होतं ते सुद्धा कोणी केलं नाही. मात्र आम्हाला अपेक्षा तुझ्याकडून आहे. मला आनंद या गोष्टीचं होते
ज्या अपेक्षा आपण माझ्याकडून केल्या, जो विश्वास माझ्यावर टाकला, त्या विश्वासावर मी खरं उतरू शकतोय याचा सुद्धा मला आनंद होतोय. आमचे काशीराम काकांनी काही दिवसापूर्वी अजून मागणी केली की अर्ध वॉल कंपाऊंड झालंय, हे पूर्ण वॉल कंपाऊंड करण्यात आलं पाहिजे आणि बाकीचंही इथलं काम झालं पाहिजे. मी विश्वास देतो, जवळपास अजून 2.25 कोटी रुपयाचं आपलं प्रस्ताव शासनाकडे गेलंय. उर्वरित कंपाऊंड वॉल आणि आतमधल्या पटांगणाचं डेव्हलपमेंटचं. आपण तिथेच थांबू नाही. गगन मलिक साहेब आणि आम्ही जेव्हा घरी बसलेलो होतो, मराठी आपको आता है ना, तेव्हा त्यांचं ना आमची चर्चा होत होती की एक अजून हॉल बनवायचा आहे, अजून एक सभागृह बनवायचं आहे. त्यांनी मला सांगितलं की आमच्या थायलंडला इंटरनॅशनल दर्जाचा जो हॉल सभागृह आहे तसं तू इथे उभारून दे. आणि मी त्यांना विश्वास दिला, एप्रिल महिन्यात आपल्यालाच आम्ही बोलवू आणि त्याही सभागृहाचं भूमिपूजन आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीत आम्ही या सुगत कुटीवर करू, हा विश्वास देतो. मला राजकारण करायचं नाही आणि राजकारणासाठी हा बंटी पैदाही झालेला नाही. या बंटीचं पैदा झाल्यापासूनचं वयाचा 42 वर्षपर्यंतचं इतिहास अगर बघितलेला असेल तर हा बंटी फक्त न फक्त समाजकारण 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 घेत या मैदानात उतरलेला आहे. हा बंटी फक्त न फक्त संत महात्मांच्या, बाबासाहेबांच्या संविधानावर विश्वास ठेवत काम करायला निघालेला आहे. काही लोक म्हणतात की आमच्या संविधानाला धोका आहे, संविधान बदलल्या जाणार. हा राजकीय मंच नाही, मला माहिती आहे. मी राजकीय वापर सुद्धा करणार नाही. मात्र या संविधानाने मला अधिकार प्राप्त करून दिला आहे. या भारताचा एक जागरूक नागरिक म्हणून बोलायचा अधिकार मला दिलेला आहे आणि त्या संविधानाचाच वापर करत मी आपल्या या मंचाचा वापर करतोय. मी या मंचावरून विश्वास देतो, काही लोक आपली राजकीय पोळी शेकून घेण्यासाठी फार अपप्रचार करत निघाले. त्या अपप्रचाराचं काही प्रमाणात आपण सुद्धा बळी पडलो. मात्र या पवित्र मंचावरून विश्वास देतो, संविधान बदलण्याची ताकद कुणाच्या मनगटीत अजूनपर्यंत निर्माण झालेली नाही. आणि जोपर्यंत या पृथ्वीवर प्रलय येत नाही तोपर्यंत संविधानचं एक शब्दही कोणी बदलू शकत नाही, कोणी पैदा सुद्धा होणार नाहीये. मला एक प्रश्न आहे, संविधान बदलेल, संविधान बदलेल, संविधान बदलेल, हा जो अपप्रचार चाललेला आहे, कधी आपण विचार केला का की मागच्या 60-65 वर्षात त्या संविधान मध्ये किती खोडतोड करण्यात आली, त्या संविधान मध्ये बाबासाहेबांच्या संविधान मध्ये किती छेडखानी करण्यात आली, याचा विचार आपण कधी केला नाही. मात्र कोणी आला त्याला कळालं की माझ्या स्वार्थाची खुर्ची मला मिळवून घ्यायची आहे, तर माझ्याकडे एकच पर्याय आहे. हे खरं आहे भंतेजी, आपण बोललात की आमच्या हातातच आहे तुला सभागृहात पाठवणे. हो, आपल्याच आशीर्वादाने आम्ही या संविधानिक कार्याला सक्षम होऊ शकतो. आपल्याच आशीर्वादाने संविधानिक कार्य करायला आम्ही निघालेलो आहोत. मात्र जे म्हणतात की संविधानाला धोका आहे, त्यांना प्रश्न विचारा,
तुम्हाला असं कसं आत्ताच एकाएकी आठवतंय की आमचा बाबासाहेबांच्या संविधानाला धोका आहे? अरे ज्या बाबासाहेबांचं घोर अपमान आपण केला, ज्या बाबासाहेबांना संसदेत जाण्यापासून थांबवण्याचं काम केलं, ज्या बाबासाहेबांचं लोकसभेत पराभव करत अपमान केला, ज्या बाबासाहेबांचं वर्षापासून हिंदू मिलवर बाबासाहेबांचं स्मारक नाही झालं, ज्या बाबासाहेबांचं संविधानाचं जतन आजपर्यंत झालं नव्हतं, ज्या बाबासाहेबांचा संविधानाचं संविधान दिवस पूजन दिवस आजपर्यंत करण्यात आलं नव्हतं, ज्या बाबासाहेबांना माझ्या बाबासाहेबांना भारतरत्न पुरस्कार द्यायला इतकं वेळ आपण लावला आणि ते लोक आज तुमच्या आमच्या पुढे बोलत फिरले की संविधानाला धोका आहे. संविधानाला धोका कधी होऊ शकत नाही, हा एक पवित्र मंचावरून मी आपल्याला विश्वास देतोय. संविधानाला जोपर्यंत सूरज चांद है तब तक बाबा साहब का संविधान भी अमर है. बंटीला खुर्चीची फिकीर नाही, बंटी खुर्चीसाठी पैदा सुद्धा झाला नाही. बंटी अगर काम करतंय तर आपल्या सर्वांचं प्रेम विश्वास कमवण्यासाठी. बंटी अगर काम करतोय तर आपला प्रेम विश्वास जो कमवलेला आहे ते टिकून ठेवण्यासाठी. आपण बोललात की बंटी तू बाबासाहेबांच्या मूर्त्या दे, भगवान गौतम बुद्धांच्या मूर्त्या दे. मी आपल्याला सांगतो, मला सवय नाही बोलायची, माझा रक्तात आहे. मी थोडंफार भगवान गौतम बुद्धांना मानतो. काम करत राहा, बोलायची गरज आपल्याला भासणार नाही. या गोष्टीवर विश्वास ठेवत मी काम करतोय. मी राजकारणातही नव्हतो आलो, तेव्हापासून माझ्याकडे जो भगवान गौतम बुद्धांची मूर्ती असेल, बाबासाहेबांचं स्टॅच्यू असेल, या बुद्ध विहाराला बांधकामासाठी मदत मागितली असेल तरी हा बंटी सरळ हाताने मदत करणारा हा भांगडिया कुटुंबातला बंटी आहे. मी जेव्हा राजकारणात नव्हतो, माझं आयुही नव्हतं, मी 18-19 वर्षाचा असेल, पहिला बुद्ध विहाराला अगर मदत केली असेल तर पिंपळनेरीच्या श्रीराम पाटील साहेब आले होते. ती गोष्ट आहे 2004 ची. राजकारणातलं गंध सुद्धा मला नव्हतं. फक्त एक मनात भावना घेऊन निघालेलो होतो. एक मनात माझा विचार होतं, आपलं जन्म झालेला आहे या मातृभूमीवर, या मातृभूमीचं ऋण फेडण्यासाठी. आणि या मातृभूमीचं ऋण अगर फेडायचं असेल तर संत महात्मांचा, बाबासाहेबांचा, भगवान गौतम बुद्धांचा, राष्ट्रसंतांचा, महात्मा फुलेंच्या विचारावर जीवन जगत या मातृभूमीचं ऋण फेडायचा प्रयत्न करायचा आहे. आणि तोच प्रयत्न मी करतोय. जेव्हा जेव्हा माझ्याकडे रामदेगीचा विषय असो की कुठलाही विषय असो, मी काही बघितलं नाही. मी बघितलं भगवान गौतम बुद्धांचे विचार त्या भूमीतून प्रचार आणि प्रसिद्ध होणार आहे. आणि मला माझा मतदारसंघाला शांतीचा संदेश देत, सर्वांना सोबत घेत, सर्वांचं एकोपा निर्माण करत, सर्वांच्या मनात एकामेकाबद्दल प्रेम आदर निर्माण करत या मतदारसंघाला पुढे घेऊन जाण्याचं जो माझं संकल्प होतं ते संकल्प पूर्ण करण्याचा प्रयत्न मी फक्त करतोय. मलिक साहब को मैं बताना चाहूँगा, ये भूमि बड़ी पवित्र भूमि है, बहुत पावरफुल भूमि है. और इस पावरफुल भूमि पे आज बंटी को खड़ा होने का मौका मिला और सब हमारे बंतो जी का आशीर्वाद मिला. ये गए जन्म के कोई अच्छे कर्म मैंने किए होंगे, इसलिए मुझे आज ये दिन देखने को मिला है. इसलिए ये बंटी को ये दिन देखने को मिला है.
बंटी खुर्ची बघायला पैदा झालेला नाही. बंटी लाल दिव्याच्या गाडीत फिरायला पैदा झालेला नाही. मला गगन मलिक साहेबांनी विचारलं, आपकी जिंदगी में ख्वाहिश क्या है, क्या बनना चाहते हो? एमएलए बन गए हो और मुझे तो ऐसा लगता है आपकी बॉडी लैंग्वेज और जो भी आपसे वार्तालाप हुई है 2 मीटिंगों में, आप बहुत सरल दिखते हो, आप राजनीति नहीं दिखते हो. आपकी महत्वाकांक्षा क्या है? मैं बोला मेरी महत्वाकांक्षा एक है, कभी न कभी भगवान के घर तो मैं जाऊंगा ही. और पृथ्वी पे आए हैं, सृष्टि पे आए हैं, तो इंसान अमर होके आया नहीं है. अमर सिर्फ काम से होता है, जैसे हमारा बाबा साहब अमर हो गया है. कई पीढ़ियां आएंगी, कई पीढ़ियां जाएंगी, लेकिन बाबा साहब का नाम मिटा नहीं सकती है. जैसे हमारे राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज, जैसे हमारे परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर. उन्होंने मुझे पूछा, मैं बोला मेरी एक ही ख्वाहिश है, जिस दिन मैं ऊपर जाऊंगा, मैं जिस परिसर में काम कर रहा हूं, जहां मेरा जन्म हुआ है, जो मेरी कर्म भूमि है, और वही मेरी अंत भूमि भी रहने वाली है. मैं नागपुर रहूं, मुंबई रहूं, कहीं पे भी रहूं, लेकिन आप मेरे छोटे से वाड़े में आए हो, यही मेरी आखिरी की श्वास की जगह यही रहेंगी. बोला, और मुझे क्या कमाना है? मुझे आमदार, मंत्री, खासदार ये नसीबों में होगा तो आएगा, जाएगा, फिर से आएगा, लेकिन मैंने जो प्रेम कमाया है, विश्वास कमाया है, वो आखिरी श्वास तक मुझे मेरे साथ टिकाना है. और जब मैं ऊपर जाऊंगा, भगवान के घर जाऊंगा, मैं तो देखने के लिए रहूंगा नहीं, मेरे आंखें बंद हो जाएंगी. मुझे मेरे पीछे क्या हो रहा है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ करके जाना है कि मेरी पिछली पीढ़ी को ये समझ में आए कि मेरे बाप दादाओं ने यहाँ क्या कमाया है और हमें क्या टिकाना है. तो बोले ऐसा क्या? मैं बोला जिस दिन भी ऊपर जाऊंगा, मेरे यहाँ किसी के भी यहाँ खाना उस दिन बनेगा नहीं, किसी की गॅस त्यांना चूल पेटणार नाही, हे मला कमवायचं है. म्हटलं तर उन्होंने मेरे को बोला, मैं रहूँगा नहीं रहूँगा मुझे पता नहीं, आप पहले जाते कि मैं पहले जाते, मैं पहले जाता, लेकिन गलती से अगर मैं रह गया तो मैं मेरे भी यहाँ खाना उस दिन बनाऊंगा नहीं. बोले, मैं बोला मेरे को यही कमाना है और यही कमाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ. बघा, देवाच्या घरी कधी ना कधी कोणी ना कोणी जाणारच. अमरपट्टा कोणी घेऊन आलेला नाही, मात्र जाता जाता कीर्तिरूपे काम अगर सोडून गेलो तर ते माझ्या परिवाराला कळेल, माझ्या मागच्या पिढीला कळेल की माझ्या बापदात्यांनी जी प्रॉपर्टी सोडलेली आहे ही कागदावरची प्रॉपर्टी, हे सेकंडरी आहे. मात्र हजारो कुटुंब, जो भांगडियाचा कुटुंब झालेला आहे, त्या कुटुंबाचं जतन करणे आता आमचं कर्तव्य आहे. हे त्याला त्या क्षणाला लक्षात आलं पाहिजे. हे मला कमवून जायचं आहे आणि त्याच्यासाठी मी काम करतोय. मी सर्वात शेवटी इतकंच बोलेल, सर्व आपण एकोप्याने राहायला पाहिजे. आखरी एकामेकाची ताकद हे आपण एकमेकच होऊ शकतो. एकामेकाचा वर आलेल्या संकटाची ढाल हे सुद्धा आपण एकमेकच होऊ शकतो. या जगावर आपण आलेलो आहो आणि ज्याला आपण आपला आदर्श मानतो, ज्याला आपण आपलं परमेश्वर मानतो, भगवान गौतम बुद्ध, परमपूजनीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्याला काय मार्गदर्शन, काय विचार आपल्यासाठी सोडून गेले आहे, याचं अगर आपण विचार केलं आणि त्यांच्या विचारावर अगर जीवन जगायचा प्रयत्न केलं तर नक्कीच आपण आपल्या जीवनात सुखी राहू, समृद्धी राहील, आपल्या घरी सुख शांतीच नांदत राहील, आपल्यावर कधीही कोणतंही संकट येऊ शकणार नाही, हा विश्वास मला आहे. मी चिमूर विधानसभेकडून गगन मलिक साहेबांचं
आणि आमच्या थायलंडवरून आलेले आमचे सर्व संत महात्मा भंतेजींचं मनापासून चिमूर विधानसभेकडून त्यांचा आभार मानतो. वेळेत वेळ देऊन ते या कार्यक्रमाला उपस्थित झाले. त्यांना आम्ही भगवान गौतम बुद्धांच्या एक मूर्ती मागितली होती, मात्र मलिक साहेबांनी 2 दिली. एक हॉलमध्ये लाव, दररोज तिथे प्रे झालं पाहिजे, आणि एक बाहेर लाव, आणि इतकं चांगलं कर की आपल्या परिसरात कधीही कोणतंही संकट येणार नाही, हा विश्वास आहे, असं त्यांनी मला विश्वास दिलं होतं. त्यांनी गगन मलिक फाउंडेशनच्या वतीने भगवान गौतम बुद्धांच्या 2 मूर्त्या इथे आपल्याला मिळवून दिल्या. त्यासाठी मी त्यांचं चिमूर विधानसभाकडून मनपूर्वक आभार मानतो, आभारी राहील आणि विश्वास देतो. शांतीचे संदेश देणारे भगवान गौतम बुद्ध आपले आहे, आणि त्याच मार्गाने या मतदारसंघालाही विकासाच्या नवीन दिशेला आपण सर्व घेऊन जाऊ. या मतदारसंघाला सर्व धर्म समभाव या शब्दांवर विश्वास ठेवत या मतदारसंघाला पुढे घेऊन जाऊ. आपण प्रत्येक भगवान बुद्धांच्या विचारावर, बाबासाहेबांच्या संविधानावर विश्वास ठेवत आपलं जीवन जगायचा प्रयत्न करू, हा विश्वास देत माझ्या लांबलेल्या वाणींना इथे विराम देतो. धन्यवाद. परमपूजनीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, परमपूजनीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, तथागत भगवान गौतम बुद्धांचा. धन्यवाद. ये आज बहुत ही खूबसूरत जिसे कहते हैं, इन्होंने आज ये कार्यक्रम रखा है, काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहा. मैं सोच में था कि जब ये गाड़ी चला रहे थे तो मैं उनसे ये प्रश्न पूछ रहा था कि इतने अंदर आप जा रहे हो, इतने अंदर क्या लोग आएंगे, मतलब कौन आएगा आपको सुनने के लिए. बंटी जी ने कहा कि मैं नहीं जानता, मेरा काम है काम करना और लोगों को बताना कि ये हम धम्म का कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो आएंगे कि नहीं आएंगे तो वहाँ जाकर पता चलेगा. लेकिन आपने आज ये बात सिद्ध कर दी कि जो बाबा साहब का सपना है बौद्धमय भारत का, वो पूरा होने के पूरे पूरे आसार हैं. आप देख के यहाँ लगा. जय भीम नारा कितनी जोर से बोला हमने, एकदम जी जान से जय भीम का नारा बोला, तो बहुत अच्छा लगा मुझे. लेकिन कई सारे प्रश्न उठते हैं. प्रश्न ये है कि अगर हम खाली जय भीम बोलने से वो बुद्धिस्ट बन जाएंगे, जय भीम बोलने से हमारा कार्य पूरा हो जाएगा, क्या ये सत्य है? क्या ये बात सही है कि जब जय भीम बोलेंगे तो हमारा काम खत्म हो गया, जय भीम मतलब मैं बुद्धिस्ट हूं? नहीं. जय भीम के साथ आपके कंधे पर कितनी जिम्मेदारियां आती हैं, इस बात का एहसास होना सबसे ज्यादा जरूरी है. अब जिम्मेदारियां नैतिकता की, जिम्मेदारियां करुणा की, जिम्मेदारियां मैत्री की, जिम्मेदारियां पंचशील की, जिम्मेदारियां अष्टांग मार्ग की, जिम्मेदारियां एक दूसरे का साथ देने की, जिम्मेदारियां एकता की. ये जब जिम्मेदारियां आप उठाने का बोझ, ये जिम्मेदारियां उठाने का बोझ के लिए जब आप रेडी होते हो, तब आप हकदार बनते हो कि मैं जय भीम बोल पाऊं. खाली जय भीम बोलने से होता तो अभी तक तो ये भारत बौद्धमय भारत हो चुका होता. मैं, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि बहुत सारे लोग होंगे शायद वो मुझे बहुत अच्छे से मेरे से परिचित नहीं होंगे. मैं एक हिंदू परिवार में पला बड़ा, पैदा हुआ. कहानी आगे चलते कि एक एक्टर का सपना है बड़ा एक्टर बने, अलग अलग तरह के किरदार निभाए, सब कुछ निभाए. इसी प्रकार एक श्रीलंका के कुछ प्रोड्यूसर आए हम मुंबई में कि आपका टेस्ट लेना है, हम एक भगवान बुद्ध पे फिल्म बना रहे हैं, तो हम आपकी भी टेस्टिंग लेना चाहते हैं. कई सारे लड़कों को हमने टेस्ट किया है. तो जब उन्होंने मेरा टेस्ट लिया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप भगवान बुद्ध के बारे में जानते हो? तो मैंने कहा हाँ मैं जानता हूं, वो शांति का प्रतीक है. और कड़वी सच्चाई ये है कि मुझे लगता है कि आप अच्छे किसी एक ग्रेड स्कूलों में चले जाओगे और उनसे पूछोगे भगवान बुद्ध के बारे में या बाबा साहब के बारे में, तो ज्यादा बातें आपको वो लोग बता नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें ये पढ़ाया ही नहीं गया. अब ऐसी कंडीशन थी
उन्होंने मेरे कई टेस्ट लिए। टेस्ट में मुझसे उन्होंने केवल ये चीजें पूछी कि आप शराब पीते हो कि नहीं पीते हो, आप जुआ तो नहीं खेलते हो, आप पार्टियों में तो नहीं जाते हो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो मैंने कहा कि आप मेरे एक्टिंग के बारे में पूछे, मेरे निजी जीवन के बारे में आप क्यों पूछ रहे हैं? उन्होंने कहा कि शायद हो सकता है आपके लिए एक नॉर्मल किरदार हो, लेकिन श्रीलंका जैसे राष्ट्र में यह जीवन और मृत्यु का सवाल है। आज 6 साल लग गए हमें इसकी परमिशन लेते हुए कि हम सिद्धार्थ के ऊपर या भगवान बुद्ध के ऊपर एक फिल्म बना सके। तो हमें यह देखना जरूरी है, एक्टर अच्छा हो ना हो, एक इंसान अच्छा होना जरूरी है। तो ये टेस्टिंग कर रहे थे वो मेरी। कहानी आगे बढ़ती है। अब कहानी आगे बढ़ती है तो जब मैं फाइनल हो जाए तो कुछ बहुत सारे 300 करीब लड़के उन्होंने टेस्ट किए अलग अलग देशों में जाकर, और मुझे उस किरदार के लिए फाइनल किया। वो किरदार तैयारी करते करते मुझे कहा कि चलो मैं सिद्धार्थ का चरित्र पढ़ता हूं, भगवान बुद्ध का चरित्र पढ़ता हूं, उनका धम्म पढ़ता हूं। तो मैंने तैयारी वहां पर अपनी शुरू की। जब मैंने तैयारी शुरू की तो जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ता गया तैयारी का मेरे पांव के नीचे से धीरे धीरे जमीन खिसकती हुई दिखी। धीरे धीरे जैसे गाड़ी के शीशे के आगे गंद आते तो वाइपर चलाते ना, एकदम पानी लगा के एकदम से सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है, वैसा सब कुछ साफ धीरे धीरे दिखाई देने लगा। जीवन के मायने बदलने लगे। ऐसा लगा कि ये कौन सी दुनिया में मैं प्रवेश कर रहा हूं। ये तो सच्चाई है जीवन की। ये इतना बड़ा खजाना जो धम्म का, जो आपको जीवन का सत्य बताता है, वो किसी ने आज तक बताया नहीं, दिखाया नहीं, समझाया नहीं। तो धीरे धीरे पढ़ता गया और वो समा आ गया कि अब ये फिल्म के लिए मैं तैयार हुआ। लेकिन बहुत ही मन में एक दुख था कि भारत में स्कूलों में बहुत सारी चीजें तो पढ़ाई गई, भगवान बुद्ध का चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया गया, उनके बारे में क्यों नहीं बताया गया, उनके धम्म के बारे में क्यों नहीं बताया गया। कोई नहीं। चीजें आगे बढ़ी। आगे बढ़ते बढ़ते फिल्म बनाई गई। फिल्म बनाकर श्रीलंका में बहुत बड़ी हिट ये फिल्म हुई। 70 साल के इसने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब मैं भारत का तो नहीं, लेकिन श्रीलंका का सुपरस्टार जरूर बन गया। वहां पर उनको जानने लगा कि हाँ ये सिद्धार्थ है। अब वो फिल्म जब मैं आगे, अब क्या हुआ, जितने भी भिक्षु थे वो मेरा बहुत सम्मान करने लगे, बहुत मेरा आदर सम्मान करना होना शुरू हो गया। मैं अलग अलग देशों में, मुझे लगा कि मुझे अब जाकर इतना अच्छा धम्म है, इसका पूरा प्रचार प्रसार करना चाहिए, पूरी दुनिया का इसको फायदा उठाना चाहिए। तो मैं चला श्रीलंका के कोने कोने में गया, सबने बड़ा सम्मान दिया। लेकिन जब मैं महानायक के पास पहुंचा तो उन्होंने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई क्या खास बात है उसमें जो मुझे मिलना है। महानायक ने ऐसा कहा। तो मैं भी सोच में पड़ गया, जहां इतने सारे लोग जो मेरा इतना बड़ा सम्मान कर रहे हैं, आज महानायक वो मुझसे क्यों नहीं मिलना चाहते। वो कहते हैं वो लड़का जो खुद खुश नहीं है, वो खुशियां बांटने की बात कर रहा है, तो उसमें क्या खासियत है। तो मैं समझा ही नहीं। तो उन्होंने कहा वो लोगों में जा जाकर बोल रहा है कि बुद्धिज्म को फॉलो करो, धम्म को फॉलो करो, क्या खुद वो बुद्धिस्ट है। तो बात तो सोचने वाली थी। अब मैं मन से और दिमाग से तो बुद्धिस्ट हो चुका था, लेकिन एक औपचारिकता बाकी थी। तो वहां फिर 2014 में मैंने ऑफिशियली जो है सबसे पहले बौद्ध धम्म को अपनाया सबके सामने। वहां से कारवां शुरू हुआ। अब मैं अलग देशों में जाने लगा। अब बहुत सारे लोग फिल्म को पसंद कर रहे, मुझे पसंद कर रहे। मैंने कहा बुद्धिज्म फॉलो करो, ये करो, वो करो। तो एक प्रश्न आता है एक छोटे से बच्चे के स्कूल का कि आप हमारे देश में आए हैं, आज थाईलैंड में आए हैं, म्यांमार में आए हैं, वियतनाम में आए हैं, यहां तो ऑलरेडी बुद्धिस्ट पॉपुलेशन बहुत है, बुद्धिस्ट राष्ट्र है। भारत जहां के बुद्ध खुद हैं, वहां पर टोटल पॉपुलेशन का केवल 1% लोग जो हैं वो बुद्धिस्ट हैं। भारत में आप क्या कर रहे हो, इस बात का क्या आप जवाब दे सकते हो। तो वहां मैं चुप हो गया कि बात तो सही है, अभी तक तो मैं भारत गया ही नहीं। वहां से मेरी यात्रा, वहां से मेरे चक्षु जो हैं वो खुले। तो मैं भारत आया। भारत आकर सबसे पहले मैंने देखा कि अब भारत में केवल 1% है। ऐसा क्यों, और ये 1% भी क्यों है, कैसे है। तब मेरा सही माने में इंट्रोडक्शन हुआ। तब मैंने सही माने में जाना बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर को, कि इनके कारण आज जो 1% बुद्धिज्म बचा है, उनका कारण केवल ही केवल एक इंसान है, वो है हमारे बाबा साहब। अब वो मेरे लिए इंस्पिरेशन बन गए। मैं जब उनकी जीवनी पढ़ी तो मेरे तो वो रोल मॉडल हो गए।
मैं तो सोच में पड़ गया कि एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है जिसे किसी के साथ ना उठने बैठने दिया हो, ना पानी पीने दिया हो, ना पढ़ने दिया हो, और वही लोग आज अपने आप को बाबा साहब ने ऐसे मकाम पर पहुंचा दिया कि वही लोग जो उन्हें साथ उठने बैठने नहीं देते थे, आज उनकी फोटो वहां लगती है तो बड़े से बड़े प्रधानमंत्री का सर उनके आगे झुक जाता है। यह कार्य केवल और केवल बोधिसत्व कर सकते हैं, नॉर्मल आदमी ये काम नहीं कर सकता। तो उनको फॉलो करना शुरू किया। अब मैंने ये देखा कि भारत में 1% बुद्धिस्ट क्यों है, शायद मेरी लड़ाई होगी, अलग धर्मों से लड़ाई होगी, शायद वो बुद्धिज्म को उन्होंने बढ़ने नहीं दिया। ये गलत बात है, बुद्धिज्म तो सबका फायदा करने वाला है, इसको तो सबको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन दुखद बात जब मेरी आंखों के आगे आई, जब मैंने देखा, तो मुझे पता चला कि कोई और धर्म हमें आगे ना बढ़ने देने का जिम्मेदार नहीं है, इसके जिम्मेदार हम स्वयं खुद हैं। हम कैसे हैं? एकता नहीं, बिल्कुल भी हमारे बुद्धिस्ट लोगों में एकता नहीं है। एक इंसान अगर अच्छा कार्य करके, धम्म का कार्य करके आगे बढ़ना चाह रहा है तो 100 हाथ उसकी टांग खींचने के लिए नीचे खड़े हैं। ये कैसे आगे बढ़ गया? आज सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त। सोचने की बात है, ये मेरा धम्म का कार्य, ये उसका धम्म का कार्य, ऐसा नहीं है। जब बाबा साहब आप सबके अपने हैं तो जो भी धम्म का कार्य है वो हमारा अपना कार्य है। अब मैं ये सोच में पड़ गया कि मैं शुरुआत कैसे करूं, क्या ऐसा कर दूं कि एक जागृति लोगों के बीच में पैदा हो जाए, ये समझ में आ जाए लोगों को कि बाबा साहब ने अगर कहा था 1956 में कि ये धम्म चक्र जो मैं चला रहा हूं ये आगे बढ़े ना बढ़े, इसे रोक के रखना, पीछे मत आने देना। तो आगे बढ़ने का तो हमने सवाल ही साइड में रख दिया, सिर्फ रोक कर खड़े हुए हैं, लेकिन हम सोचने की बात है उसे चलाएगा कौन? तो ये समय है वो चक्र चलाने का। तो मैंने ये सोचा कि वो चक्र को चलाया कैसे जाए। तो तब मैंने सम्राट अशोक का एक किरदार भी किया था और उनको मैंने पढ़ा तो मैंने देखा कि उन्होंने 84,000 स्तूप जो है वो पूरे भारत में निर्माण किए थे। अब मैं सम्राट अशोक तो नहीं हूं, लेकिन सोच सोच में बात आई, और कोई बात नहीं, मैं बहुत सारे विहारों में गया हूं और मैंने देखा है वहां मूर्ति की सिचुएशन बहुत खराब है। तो जब मैं कोई मिट्टी की मूर्ति है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, कोई जाले लगे हुए हैं, कोई खराब मूर्ति है, तो वहां मैंने निर्णय लिया कि मैं कोशिश करूंगा कि भारत में बढ़िया 84,000 मूर्तियां बांटने का प्रयत्न जरूर करूंगा, और वो संकल्प ले लिया। ये आसान टारगेट नहीं, बड़ा टारगेट था। तो सोचा अभी मुझे क्या करना चाहिए कि मैं एक एक विहारों में जाऊं। तो मैंने दूसरे देशों से बात करना शुरू किया कि मैं ये मूर्तियां चाहता हूं, मुझे भारत में बुद्धिज्म वापस लाना है। तो लोगों ने सपोर्ट किया, नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सपोर्ट किया। तो वहां मैंने एक निर्णय लिया, पहले मैं धम्म को अच्छे से जानना चाहता हूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। तो वहां मैंने यह निर्णय लिया कि सबसे पहले मैं खुद थोड़े टाइम के लिए भिक्षु बनना चाहता हूं थाईलैंड में। तो वहां निर्णय लेकर मैं थाईलैंड में भिक्षु बना। यह बात ज्यादा पुरानी नहीं है। वहां करीबन 4 महीने के लिए मैं भिक्षु बना। गया 15 दिन के लिए था, लेकिन इतना प्यार मिला कि लोगों ने चिवर इतनी जल्दी उतारने नहीं दिया। वो तो चाहते थे कि जीवन भर के लिए भिक्षु बनूं, लेकिन मेरी कई मजबूरियां थी। अब जिस दिन मैं वहां भिक्षु बना तो मुझे कहा गया कि सुबह जो है आप बाहर जाइए और भिक्षा मांगने 6:30 बजे नंगे पांव आपको जो भिक्षा मिलेगी वो लेकर आओगे और आप खाओगे। ठीक है, मैंने कहा बैंकॉक जैसी सिटी, हाईटेक सिटी, सुबह 6:30 बजे कोई उठा भी नहीं होगा तो मुझे खाना क्या देगा वो? कह रहे लेकिन प्रक्रिया तो पूरी करनी। तो मैं बाहर निकलता हूं एक भंते के साथ, जब विहार के बाहर जाता हूं, आप यकीन नहीं मानेंगे, कम से कम 300 लोग कतार में खड़े थे कि भारत बुद्ध भूमि से कोई आया है जो बुद्धिज्म वापस रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। अगर हमारे हाथ से दान ले लेगा तो उनका जीवन जो है पुण्य से भर जाएगा। ये झूठ नहीं है, बिल्कुल सत्य है। 1 घंटे के अंदर इतना खाना मिल गया कि वो खाना उस दिन, पहले दिन 500 लोगों ने वो खाना खाया। इतना खाना वो थाईलैंड के लोगों ने दिया। हम अपने बारे में सोचते हैं। अब मुझे वहां मूर्तियां आने लगी। मैंने दान में कहा कि मैं भारत में मूर्तियां लेके जाना चाहता हूं। तो धीरे धीरे 1-1, 2-2 करते करके हजारों की तादाद में लोगों ने मूर्तियां देनी शुरू की। मैंने हजारों की तादाद में भारत में बांटने की कोशिश की कि अब मैं भारत में ये हजारों की तादाद में मूर्तियां बांट रहा हूं। तो करीबन 20,000 तक मूर्तियां हमने बांट दी। अब सबसे बड़ी विडंबना ये मुझे दिखी
कि मैं जिस जगह जा रहा हूं 90% विहारों में भिक्षु ही नहीं है, केवल 10% विहारों में भिक्षु हैं, बाकी जगह भिक्षु नहीं है। और अगर भिक्षु नहीं होंगे तो बुद्धिज्म आगे बढ़ नहीं सकता। वो जो धम्म चक्र चलाना चाहते हैं वो चल नहीं सकता। यहां तक कि इतनी बात ही नहीं, एक बात और आपसे एक और भी बात करता हूं। आज कितने अच्छे से तैयार होके हैं, कितनी सुंदर नीली सफेद साड़ियां, सब लोग, मैं भी अच्छे से तैयार होके आया हूं। लेकिन मैं जब जब विहारों में गया हूं, छोटे छोटे विहारों में, वहां जब मैं जाता हूं तो कम से कम 200-300 लोग, 500 लोग, कई जगह 1000 लोग छोटे से विहार में बाहर तक बैठे रहते हैं, लेकिन सब बहुत अच्छे से तैयार होते। लेकिन विहार की कंडीशन यह है कि यहां से जाले लगे हुए हैं एक कॉर्नर पे, जो पीछे फ्रेम में फोटो लगी हैं वो बरसों से साफ नहीं की गई, किसी की खिड़की टूटी है, किसी का कांच टूटा है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि आपकी बुद्धिस्ट होने की पहचान एटलीस्ट आपके कपड़ों से नहीं, आपके विहार से है। तो उसे बचाना आपका कर्तव्य है। तो ये कारवां आगे बढ़ा। अब प्रश्न इतना बड़ा यह आ गया कि भिक्षु नई प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रही, क्यों कोई भिक्षु नहीं बनना चाह रहा? वो इसलिए नहीं बनना चाह रहा क्योंकि उसका कारण भी हम उपासक लोग हैं। अब कब मैंने देखा कि यहां से, आज तक तो मैंने मुंबई में मैं रहता हूं, मैंने कभी नहीं देखा कि मुंबई में मेन सिटी में मेन जगह पे कि बड़ी एक लाइन कतार में बहुत सारे भिक्षु चल रहे हो, एक कतार में चल रहे हो, सब चारिका कर रहे हो, सब लोग हमारे बुद्धिस्ट उपासक खड़े हैं उनको दान परिमिता करने के लिए। आज तक तो देखा ही नहीं ऐसा। वो किसकी ड्यूटी है? वो हमारी ड्यूटी है। अगर कोई आएगा ही नहीं तो भिक्षु का ख्याल कौन रखेगा? उपासकों की कुछ ड्यूटी है। उपासक की ड्यूटी ये नहीं है कि एक जगह खड़े होकर जय भीम बोल दिया और मैं बुद्धिस्ट बन गया। भिक्षुओं का ख्याल रखना, उनका सम्मान करना कि वो और अच्छे से आपको ज्ञान दे सकें, ये बहुत बड़ा कर्तव्य है जो हम लोग नहीं निभा रहे। आज बंटी जी से मेरी केवल 2 मुलाकातें हुई, केवल 2 मुलाकातें। पहली मुलाकात में उन्होंने मेरा दिल जीता। बंटी जी बुद्धिस्ट हो या ना हो, बुद्धिज्म एक जीने का तरीका है जिसमें सबसे बड़ी चीज कहलाती है सर्विस टू ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता की सेवा। तो ये इंसान जो इतनी बड़ी मानवता की सेवा कर रहा है, इनसे बड़ा बुद्धिस्ट कोई हो ही नहीं सकता। तो ये कारण था। इन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई कि शायद खुद नहीं बोलता इंसान जब होता है, कि कई हजारों लोगों का फ्री इलाज, कईयों को खाना, कोविड के टाइम पे खाना, पढ़ाई, एजुकेशन, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां इन्होंने लोगों को सपोर्ट नहीं किया। और मैं चाहता हूं कि, मैं पॉलिटिकल नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग ही राजनेता बने ताकि कल लोगों की मदद करने की बात आए तो सबसे आगे जाकर वो ऐसे लोग खड़े हों। इस बात के लिए मैं आपको बहुत दाद देता हूं। अब कहानी आगे बढ़ती है भिक्षुओं की, उपासकों की मैं बात कर रहा था। तो आपकी ड्यूटी क्या है? आपकी ड्यूटी है भिक्षुओं का ख्याल करना। आज थाईलैंड जैसे देश में हमने ये कोशिश की है, कि अगर कोई बच्चा भिक्षु बनना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग लेना चाहता है, तो क्या हम उसे थाईलैंड में ट्रेनिंग दे सकते हैं? तो वहां राजा की मोनेस्ट्री थी, बड़े भिक्षुओं ने बुलाया, उनसे बहुत बड़ी मीटिंग हुई और उन्होंने इस बात पर एग्री किया कि आप में से कोई भी बच्चा अगर भिक्षु बनना चाहता है, छोटा बच्चा हो, 10 साल से 15 साल का बच्चा हो, अगर वो भिक्षु बनना चाहता है तो उसकी पढ़ाई एकेडमिक हो या भिक्षु की पढ़ाई हो, 10 से 15 साल तक की उसकी ट्रेनिंग थाईलैंड में हमारी फाउंडेशन के थ्रू मुफ्त दी जाएगी। अगर कोई भी बच्चा बनना चाहेगा, ताकि लोग इंस्पायर हों, ताकि लोग आगे बढ़ें, अपनी ड्यूटियों को समझें। स्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया, बंटी जी ने एक हॉल बना दिया, बंटी जी ने एक टेंपल बना दिया, बंटी जी ने एक मेडिटेशन, एक विपस्सना हॉल बना दिया, लेकिन वो चलाने का कार्य भी बंटी जी का है या वो चलाने का कार्य हमारा है? जब आपका वो चलाने का कार्य है तो आप क्या कर रहे हैं? आप तो विहार में भी शायद एक हफ्ते में एक बार नहीं जाते होंगे। हिंदुओं का हर दिन का एक देवता, मुस्लिम लोगों का हर शुक्रवार, सिख लोगों का हर संडे, क्रिश्चियन लोगों का संडे, हमारा कौन सा दिन है? बाबा साहब ने कहा था संडे तो, लेकिन हम तो ध्यान देते ही नहीं उस चीज के लिए। तो मैं ये कहता हूं कि पहले एक दिन तय करना होगा, बुधवार का दिन, जिस दिन बुद्धत्व बुद्ध को प्राप्त हुआ था। आप ये निर्णय लीजिए कि हम उस बुधवार के दिन अवश्य अपने एरिया के विहार में जाएंगे और भिक्षु का साथ देंगे और ऐसा कुछ करेंगे कि वो विहार खूबसूरत बना रहे और उसका सपोर्ट स्ट्रांग होता रहे, ताकि और भिक्षु प्रोडक्शन भी हो सके।
आज इतना बड़ा हॉल बना दिया। वो उन्होंने मुझे कहा कि मैं बुद्धिस्ट लोग जितने भी गरीब लोग शादी करना चाहेंगे या कोई जरूरी काम करना चाहेंगे, मैं उनसे एक भी रुपया नहीं लूंगा, ये हॉल उनके लिए फ्री है। ये कारण इसने भी मेरा दिल जीता। लेकिन मैं चाहता हूं एटलीस्ट एक बुद्ध वंदना, जो पूर्णिमा के दिन एक खीर बनाना, मैं इनको स्वयं कह दूंगा, आपको खीर लाने की भी जरूरत नहीं है, आपका काम है दिल से वहां पर आना और बुद्ध वंदना करना हर पूर्णिमा के दिन, ताकि पता रहे कि ये ऐसा विहार है, यहां कॉन्टिन्यूटी में बदलाव आते रहे, तरक्की होती रहे और बौद्ध धर्म जो है, जो चक्र है, वो चलता रहे। ये सारे कार्य उपासक के हैं, ये और किसी के कार्य नहीं है, आपके कार्य हैं। ये आपका सही बुद्धिस्ट बनाता है। जय भीम खाली बोलने से आप बुद्धिस्ट नहीं बनते, ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। ये जिम्मेदारी आपसे मतलब हमारी जिम्मेदारी है ये चीज को लेकर का आगे बढ़ना। तब बदलाव की आप बात करो, तब आप बौद्ध में भारत की बात करो। आज आप देख लो, बाबा साहब को तो साथ में उठने बैठने पढ़ने लिखने खाने पीने नहीं दिया गया। कितनी प्रताड़नाएं सही हैं, मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हो। लेकिन वो इंसान इस मकाम तक पहुंचा कि उन्होंने संविधान लिख दिया उसी देश का जिनके साथ इतनी प्रताड़नाएं हुई। तो क्या भारत के अंदर ऐसा अगर स्कूल खुले, वो सपना हम क्यों नहीं देखते? हम देखते हैं कि क्रिश्चियन स्कूल है, बच्चा इंग्लिश पढ़ेगा, एक ग्रेड स्कूल है, वाह बहुत बढ़िया, लेकिन बेस किसका है? बेस क्रिश्चियन है। सुबह प्रेयर होगी तो इंग्लिश वाली क्रिश्चियन प्रेयर होगी, नन पढ़ाएंगे। हिंदू बेस स्कूल में गायत्री मंत्र सुबह प्रेयर होगी, बेस हिंदू पढ़ाया जाएगा, बाकी एकेडमिक चलेगा। सिख बेस में सिख रिलीजन के बारे में बताया जाएगा, बाकी एकेडमिक बेस चलेगा। मुस्लिम में भी वही कार्य चलेगा। तो वो दिन कब आएगा ए ग्रेड का? बंटी जी, आपको मैं इशारा कर रहा हूं, जिस दिन ए ग्रेड बुद्धिस्ट स्कूल खुलेगा और सुबह प्रेयर होगी, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्स। ये इशारा आपकी तरफ है कि जब आप पावर में आएंगे तो एजुकेशन में भारत में ए ग्रेड बुद्धिस्ट बेस स्कूल होना चाहिए। फिर आप देखिएगा जो बाबा साहब का बच्चा होगा वो हजारों में एक नहीं दिखेगा, तो आप मेरा नाम बदलकर कुछ और रख दीजिएगा। ये इतने सारे बदलाव हैं जो हम चाहते हैं। हमने थाईलैंड, आज थाईलैंड से भिक्खू यहां आ रहे हैं, महाराष्ट्र में आना जाना चालू हो गया, बहुत सारी जगहों में चालू हो गया। आप ये देखो, पहले केवल बोधगया घूमते थे, बोधगया, लुम्बिनी, वाराणसी और कुशीनगर, उनके लिए ये 4 जगह देख ली। आई वेंट टू इंडिया 10 टाइम्स, मैं 10 बार इंडिया गया हूं। मैं उनसे पूछता था कहां गए? ये 4 धाम। मैं किसी पूछे मैं 4 बार गया, कहां गए? ये 4 धाम। अरे जो भारत के सहीन माने में जो बुद्धिस्ट लोग हैं, एक बार उनकी धरती पर तो आओ, एक बार नागपुर तो आओ, एक बार चुनूर तो आओ। अब उन्होंने आना शुरू किया है, तो आज उनको भी मतलब पता चल गया है कि मुझे वहां जाना है और नमो बुद्धाय के बाद बोलना है जय भीम। ये कंडीशन हमने आज की तारीख में पैदा की है और मैं चाहता हूं कि ये चीजें आगे बढ़े। इसका नतीजा क्या है मैं आपको बता देता हूं। 4 बाबा साहब की मूर्तियां वियतनाम में लग चुकी हैं, 2 थाईलैंड में, एक थाईलैंड में लग चुकी है और एक रॉयल मोनेस्ट्री में लगने वाली है। ऐसे एक एक करके जो है इंटरनेशनल लेवल पे बाबा साहब के जो सोच विचार हैं वो दूर दराज तक पहुंचने लगे हैं। हम लोग तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी जी जान लगा रहे हैं, लेकिन ये समय है आप लोगों को जगाने का, उपासकों को जगाने का। क्योंकि जो भी कुछ करेगा भिक्खु नहीं करेंगे, हम करेंगे। वो हम उपासकों की ड्यूटी है कि भिक्खुओं का ख्याल करना। वो घर से कदम निकालें तो 100 उपासक रास्ते में खड़े हो, ताकि कल को किसी माँ बाप को अपने बच्चे को भिक्षु बनाना हो तो उसके मन में ये डर ना हो कि कल को मेरा बच्चा अगर भिक्खु बन गया तो उसका क्या होगा। उसके मन में ये विचार होना चाहिए, अगर ये भिक्खु बनेगा तो एक तरह से चाहे वो भिक्षु रहेगा लेकिन एक राजा की तरह जिएगा, क्योंकि वो ज्ञान देगा लोगों को। आप भिक्षु और भिखारी में अंतर याद रखिएगा हमेशा, कभी मत सोचिएगा। भिक्षु वो होता है जो देता है, जो भिखारी होता है वो लेता है। तो भिक्षु जो है उनका सम्मान जो है सबसे बड़ा है और सबसे ऊंचा है। तो ये समझ आज मैं ये इस स्टेज से वो जो है संदेश एक उपासकों को जगाने का आप लोगों को देना चाहता हूं। अगर हम वाकई में चाहते हैं, वाकई में जय भीम बोलते हैं और चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो किया वो सही किया, तो जो धम्म चक्र हमने रोका हुआ है आने वाले समय में अब हम उसे चलाना शुरू करेंगे। और जिसका एग्जाम्पल होगा ये हॉल जो उन्होंने खोला है, कि हर बुद्ध पूर्णिमा को मैं बंटी जी को एक फोन करके पूछ लूंगा कि क्या वहां लोग एकत्रित हुए वंदना करने के लिए या नहीं हुए। वहीं से पता चल जाएगा कि बुद्धिस्ट होने की सच्चाई आपके मन के अंदर कितनी है, बाबा साहब का सम्मान आपके अंदर कितना है।
तो दोस्तों, मैं आज बहुत खुश हूं कि आप बड़ी तादाद में अपने आप अपने दिल से आए और आपने इतना प्यार और इतना सम्मान दिया। कोशिश करेंगे कि बार बार आते रहें और आने वाले समय में जो भी बन सकेगा इंटरनेशनल लेवल पे बुद्धिज्म को लेते हुए, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, अगर ये राजनेता अच्छे हैं तो यही नहीं, कई प्रश्न मैं इनसे करूंगा पढ़ाई के लिए बच्चों की। मैं इनके साथ आपस में वार्तालाप करूंगा कि कैसे बच्चे को बाहर भेजा जा सकता है नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए। हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे हैं, तो एक बार सांठगांठ अच्छी होगी तो मुझे लगता है यहाँ जितने लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा फायदा भी हो सकता है, कि क्योंकि जो बुद्धिस्ट राष्ट्र हैं वो दूसरे बुद्धिस्ट राष्ट्र की मदद करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। तो एक बार फिर से बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम तो मतलब ये पक्का है। अब मैंने बता दिया, कहीं ऐसा तो नहीं आवाज धीमी हो गई कि यार हम तो सच्चे बुद्धिस्ट है ही नहीं है, इतनी बातें जो सच्चाई मैंने आईना सामने रखा। लेकिन कोई बात नहीं, जय भीम का नारा तो विश्व में पहुंचना ही चाहिए। जब भी बोले जय भीम जमकर बोले, ताकि ये भी अच्छे से जान ले कि जय भीम का मतलब क्या है। जय भीम। साधु, थैंक यू वेरी मच सर। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य ये बुद्धाय नागदा अचुवना जय बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। ये च धम्मा अतीता च ये च धम्मानागता पचुपन्ना जय धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा। ये च संगायतिदा च ये च संगायनागता पचुपन्ना जय संगा अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा। इस सुगत कुटी के उपासक उपासिकाएं बौद्ध पंच कमेटी द्वारा आयोजित इस बुद्ध मूर्ति की प्रतिष्ठापना जो विहारों में हुई तो इसीलिए हुई, इदं बुद्धं बिंबं सभ्यैहि देव मनुष्य ही पूजेतुं इमस्मै विहारे प्रतिष्ठापेमि इदं मे पुण्यं बोधि ज्ञानं पटिलाभाय संवर्तते। जीवन जीने का तरीका। डॉक्टर बाबा साहब को 35 साल लगे मानवीय जीवन का सर्वांगीण विकास का उत्थान अगर किससे होता है तो भगवान बुद्ध के बोधि के ज्ञान से। केवल और केवल बोधि ज्ञान धारण करने से, आर्य सत्य का साक्षात्कार करने से ही मनुष्य सर्वांगीण मनुष्य का विकास होता है, और अन्य कोई रसायन नहीं है दुनिया में। इन बातों को समझने के लिए बाबा साहब को 35 साल लगे। 35 साल। हम लोग योग्य दृष्टि से जीना चाहते हैं, विवेक दृष्टि से जीना चाहते हैं, हम साइंटिफिक दृष्टि से जीना चाहता है,
यह सारी दृष्टियां मिथ्या दृष्टियां है। भगवान बुद्ध ने बोधि का ज्ञान स्वयं प्रयत्नों से अनुसंधान किया। उनके कोई गुरु नहीं हुआ करते, वे स्वयं गुरु होते हैं। इसलिए उन्होंने ये बोधि मिथ्या नहीं है, संबोधि है, सम्यक है, इसलिए संबोधि ज्ञान कहा गया है। संबोधि ज्ञान ये तो साइंटिफिक ज्ञान नहीं है, विवेकपूर्ण ज्ञान में ये छोटा है। ये साइंटिफिक वैज्ञानिष्ठ ज्ञान ये लोकीय ज्ञान है। लोकोत्तर ज्ञान आर्य सत्यों का जो व्यक्ति, चाहे वो गृही हो या गृह त्यागी हो, जिन्होंने आर्य सत्य का साक्षात्कार किया हो, बोधि ज्ञान को धारण करते हुए अपने स्वभाव को बदल लिया हो, मनुष्य रिवोल्ट, एक मनुष्य बनना, आर्य सत्यों का साक्षात्कार करते ही एक मनुष्य का सौंदर्य स्थापित होता है। वो ऐसे कर्म करेगा, काया वाचा मन के द्वारा वीतरागी वीतद्वेषी और मित मोही होकर के काम करेगा। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ एक मनुष्य के रूप में ऐसे मानवीय विचार जो ऐसे कर्म करेगा। फ्लाइट है, इसीलिए बोधि ज्ञान को धारण करने के लिए विहार में आना चाहिए। पूर्णमासी, अमावस्या और अष्टमी के दिन, ये 4 उपोषद के दिन हुआ करते हैं। तो हम जैसे गगन मलिक जी ने आह्वान किया कि पूर्णमासी, अमावस और अष्टमी को कम से कम 4 दिन विहारों में आकर के 8 शीलों को धारण करते हुए इस आर्य अष्टांगिक मार्ग को कैसे धारण करें, ये पढ़ाने के लिए हम लोग है बार बार बुलाना चाहिए। और जो तो परिवहन चलते थाईलैंड, जैसे कि यहां पर नहीं लंका में, ऐसे परिवहन बाल बच्चों के लिए भी ऐसे उपोषद के दिन हमारी सत्ता नहीं है, हमारा शासन नहीं है। नहीं तो ये पूर्णमास, जैसे कि थाईलैंड हो, वो पूर्णमासी, अमावस्या और अष्टमी को छुट्टियां होती है। अगर ऐसा हुआ, बंटी भाव ने ऐसी अगर चढ़ाई की, लड़ाई की, तो बंटी भाव हमारे साथ में रहेंगे, बिल्कुल साथ में रहेंगे। हम आवाहन करते हैं कि जो जो भी हमारे साथ आएगा, हम बड़े अच्छा बर्ताव करेंगे, मनुष्य के समान बर्ताव करेंगे। और क्या धर्म होती चीज, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ में मनुष्यता का व्यवहार करे। 390 प्रकार के स्वभाव वाले व्यक्ति, हम स्वभाव को बदलना ही बुद्ध धम्म क्रांति है, ब्राह्मणवाद प्रतिक्रांति है। इन बात को जाने, बाबा साहब की बात को जाने और काम में लग जाए, जीवन बदले। खूब मंगल हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं।